हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम एक कहानी सुनेंगे जो कि ऐतिहासिक कहानी है और ये भगवान बुद्ध के समय में घटित हुई कहानी है जो कि बहुत शिक्षाप्रद है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक लड़की है पटाचारा, उसकी एक कहानी है, तो आखिरी तक बने रहिए। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत रियल कहानी है, ये सही में उस वक्त हुई थी। सो चलिए हम सुनते हैं। श्रावस्ती नगरी के श्रेष्ठी आयुसेन के दो बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का, जिनके नाम चंद्रबाला और चंद्रदेव थे। घर धन्य धान से भरा था, पर नहीं था तो माता पिता के पास समय जो बच्चों के लिए निकाल पाते। माता पिता दोनों व्यवसाय में इतने डूबे रहते थे, या तो ये कह लीजिए कि काम इतना अधिक था कि दोनों को देखे भी पूरा नहीं होता था। घर में नौकर चाकर सुख सुविधा सब थी, पर यही था तो माँ बाप का प्यार दुलार संग साथ। दोनों बच्चे स्नेह स्नेह बड़े होने लगे, उनकी ज़रूरतें बढ़ने लगी, पर माता पिता को इसकी चिंता नहीं था। जो भी मांग होती पूरी कर दी जाती। चंद्रबाला भी जवान हो रही थी। एक नौकर शुंभीनाथ नाम का नवयुवक था, देखने में सांवला पर नाक नक्श अति सुंदर थे। शरीर से भी बलिष्ठ था। वही चंद्रबाला को घुमाने ले जाता, सारथी रथ ले चलता, कभी उपवन तो कभी जल विहार या नौकायान के लिए अचरवती नदी के तीर ले जाता। उम्र में 2-3 साल चंद्रबाला से बड़ा था। बहुत छोटा ही इस घर में आ गया था। शायद माँ बाप मर गए हो या अनाथ छोड़ दिया हो। सेठ आयुसेन को दया आ गई, उसे घर में रख लिया। मालिक का वफादार था, आज्ञाकारी और मेहनती। दोनों हम आयु होने से ऊंच नीच का भेद जो अभी उनके बाल मन पर नहीं फैला था। उन्हें इस बात का भान ही नहीं था कि ये नौकर है या मैं मालिक हूँ। बचपन का ये खेल धीरे धीरे कब प्रेम में बन गया, इसका दोनों को पता ही नहीं चला। माता पिता को दूसरे नौकरों ने कान भरे, कुछ ने शुंभीनाथ को भी समझाया कि ये सब ठीक नहीं है, पर जब तक बहुत देर हो चुकी। शुंभी ने नीचे देखा तो उसकी जमीन ही नहीं थी। उसे ग्लानि हुई, पर अब उसके हाथ से पतवार निकल चुकी थी। त्रिया हट के आगे उसकी एक चली। उसने मालिक के आगे हाथ जोड़े और अपनी सफाई दी। आयुसेन समझदार व्यवसाय था। उसने शुंभीनाथ की आंखों में देखा और पूछा, झूठ मत बोलना, जो है सत्य सत्य बता। शुंभीनाथ ने मालिक के पैर पकड़ लिए और दोनों हाथ जोड़कर कहा, मालिक, शरीर में कोड़ पड़ जाए, जुबान में कीड़े पड़ जाए, जो मैंने नमक हलाली की हो, हम साथ हंसते खेलते भर है। बात आई गई हो तो माता पिता ने सोचा कि पानी सर से ऊपर जाए, इससे पहले क्यों न कोई सुयोग्य लड़का देकर चंद्रबाला का विवाह कर दिया जाए। पर होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। माता पिता ने एक सुयोग्य वर देखकर उसके साथ चंद्रबाला की मंगनी तय कर ली। आते ज्येष्ठ में विवाह पक्का कर देंगे और 2 साल बाद गोना। नौकर को डांटकर गोदाम के काम पर लगा दिया। घर वो कभी कभी ही आता था, पर न जाने चंद्रबाला के मन को क्या हो गया था, उसे शुंभीनाथ के सिवाय कोई भाता ही नहीं था। एक दिन उसने शुंभीनाथ को अपने कमरे में बुलाया और सामदन भय प्रेम के सभी गीत गाकर मजबूर कर दिया कि वो उसके साथ भाग जाए। उसने हाथ पैर जोड़े पर उसकी एक न चलने दी और अंधेरी रात में जो भी उनके हाथ लगा लेकर भाग गए। चिंगारी पर राख जमा होने से ही क्या उस पर ताप कम थोड़े ही हो जाता है। शादी की तैयारी चल रही थी। घर में घमाघमी थी। जेवर, कपड़े, बर्तन खरीदे जा रहे थे। उधर जब पता चला कि चंद्रबाला अपने कमरे में नहीं है और साथ वही नौकर शुंभीनाथ भी गायब है, तो माता पिता का माथा ठनका। उन्हें लगा उन्होंने सांप को पाला जो आज डसकर चला गया। माता पिता की बहुत बदनामी हुई, पर जो हो गया था उसे लौटकर नहीं ला जा सकता है। चंद्रबाला दूर एक छोटे से शहर में अपने पति के साथ रहने लगी। प्यार में ताकत होती है। राजमहलों में पली, हर सुख सुविधा में जीने वाली चंद्रबाला आज अपने घर के नौकर के साथ किस गई बीती अवस्था में रह रही है। अगर उसके माता पिता देखे तो उन्हें यकीन ही ना हो। चूल्हा चौका, पानी लाना, जो उसने कभी किया ही नहीं हो, वो सब करना होता था। शुंभीनाथ उसकी बहुत मदद करता, जितना हो सकता उसे कम से कम काम करने देता, पर क्या कहीं एक हाथ से ताली बजती है। शुंभीनाथ जब काम पर चला जाता तो पीछे से चंद्रबाला कुछ न कुछ घर का काम करती ही रहती। काम है कि कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। सुबह कब होती और कब रात हो जाती, इसका पता ही नहीं चलता। समय मानो चल नहीं रहा था, उसके पंख लग गए थे। कब साल बीत गया। इस बीच उनके घर में एक पुत्र रत्न ने जन्म लिया। लड़का अपनी माता पर गया था। ऊंचा भाल, गोरवर्ण, तीखे नाक, नक्श देखने से ही किसी ऊंचे खानदान का लगता था। पुत्र का नाम रखा अमर रत्न।
शायद वही उनके भाग्य को बदल दे। एक दिन माता पिता के सामने जाए और उन्हें माफ़ कर दे। पहले चंद्रबाला को वह घर नहीं खटकता था। अपने मन तो आदमी मार सकता है, ये सोचकर कि उसने किया है उसे भरना होगा, उसी का तो बोया हुआ है, अब किससे इस बात का दोषी माने। पर जब बच्चे का मुंह देखती तो उसे घर की बहुत याद आती, जो एक खिलौना या खाने की वस्तु वह लाख मेहनत करके भी नहीं खाती थी। उसकी औलाद सूखी रोटी को तरस जाती थी। घर जहीं दूध दही कोई छूता तक नहीं था। बच्चा पड़ोस से मांग कर लाई हुई छाछ को किस चाव से पीता है। उसकी यह अवस्था देखकर वह अपने को दोषी मानती कि मैंने ये क्या किया। नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें खाने के लाले पड़ गए। 2 दिन से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। घर में एक चावल का दाना तक नहीं था। अमर रत्न अब 2-3 साल का हो गया था। दौड़ा फिरता था घर गलियों में, बार बार माँ के पास आता, कुछ खाने को दो ना। माँ बेचारी कहाँ से लाती। उधर चंद्रबाला के पेट में दूसरा बच्चा भी आने को तैयार था। वो सोचने लगी, एक को तो पेट दे नहीं पाती, दूसरा आ गया तो कहाँ से लाएंगे। पति पत्नी ने सोचा, अब यहाँ पर गुजारा नहीं है, भूखों मरने से बेहतर है श्रावस्ती चली जाए। उसे न अपनाए तो कोई बात नहीं, उस औलाद को ही रख ले तो यही उपकार होगा। यही सोचकर दोनों पति पत्नी घर का थोड़ा बहुत जो सामान था साथ लेकर चल दिए। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, बीच बीच में बूंदाबांदी भी हो जाती थी। सोचा शाम होने से पहले किसी गांव में पहुंच जाएंगे, पर अचानक बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। लग रहा था आज आसमान फट जाएगा। सालों से ऐसी वर्षा न देखी थी। वर्षा के साथ हवा भी तीव्र गति से चल रही थी, मानो आज कुछ होने वाला है। तीनों प्राणी एक बड़े से झाड़ी की ओट में बैठ गए। पेड़ के नीचे तो बैठना ठीक नहीं समझा, इतनी तेज आंधी में पेड़ जड़ से ही उखड़ जाते। फिर वर्षा के इस गीले माहौल में जब जमीन नाजुक और कमज़ोर हो जाती है और ऊपर से पेड़ पर बारिश की बूंदों के कारण उसका वजन भी बढ़ जाता है। शाम से रात होने लगी। जंगल में वे कितने घेरे थे, उन्हें इस बात का पता भी नहीं था। रात ने सारी प्रकृति को ढकना शुरू कर दिया था। कोई चारा न देख शुंभीनाथ ने कहा कि मैं कुछ बेल काट कर ले आता हूँ, जिससे छुपाने को एक झोपड़ी बन जाएगी। बरसात के पानी से कुछ तो राहत मिलेगी। इस तरह शुंभीनाथ को जाते देख चंद्रबाला का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा हम दूर मत जाओ, पर वह मन की बात कह नहीं पाई और देखते ही देखते शुंभीनाथ जंगल में गायब हो गया। रात भर हवा और बरसात अपना तांडव करती रही। कब आग लगी और कब बिजली कड़की और पूरा जंगल प्रकाश से नहा गया, लेकिन अभी तक शुंभीनाथ नहीं आए। इतनी देर में उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। पास में भूखा अमररत्न डरा माँ से चिपट कर सो गया और बरसात और कीचड़ में ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया। सुबह होते तक बरसात भी कम हो गई। रात की काली माँ के साथ वो भयंकर प्रलाप कर अपने साथ ले गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। दूर तक पेड़ की टहनियाँ टूटी बिखरी हुई थी, मानो किसी जंगली हाथी ने यहाँ उत्पात मचा दिया हो। अमररत्न की उंगली पकड़ और नवजात बच्चे को गोद में ले चंद्रबाला अपने पति को ढूंढने चली कि कहाँ चले गए। पूरी रात गुजर गई। देखा तो पास की झाड़ियों में उसका पति मृत पड़ा है, शरीर नीला हो गया है, मुख से झाग निकल रहे हैं, शायद किसी विषैले विषधर ने डस लिया। अपने भाग्य को रोती कल्पी श्रावस्ती की ओर चल दी। क्या भाग्य को मंजूर है, क्या होने वाला है मनुष्य। ये सब अगर जान पाता तो शायद बदल देता। पति को उन्हीं लकड़ियों के ढेर में दबा दिया जिन्हें वो लेकर आ रहा था। अब आग वो जला नहीं सकती थी, रोती बिलखती वह कहाँ तक सहती। पर मनुष्य भी अदम्य साहस का प्राणी है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं करने होने से पहले वो हम पर जब गुजर जाता है तो मनुष्य कैसे उसे बस देखता ही रह जाता है। दूर तक न गाँव न कोई मुसाफिर, बस चल दी दशाहीन सी अपनी जीव शेणा को उन 2 प्राणियों में छुपाए। थोड़ी देर में अचरवती नदी दिखाई दी। उसे लगा कि मैं घर पहुंच गई। अपना घर, वो गलियां उसे सब सामने दिखाई देने लगे। पर ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी। नदी में जोर का पूर आया हुआ था। रात भर बरसात के बाद वह इतनी भयंकर हो गई थी कि उसका दूसरा किनारा नजर नहीं आ रहा था। सोचा कि कोई मलाह मिल जाएगा। 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। पास के झाड़ से कुछ जंगली फल निकाल कर उसने खाए और अमररत्न को खिलाते। फल कुछ कसेला था, पर उसकी पत्तियां खट्टी और स्वादिष्ट थी। अमररत्न ने मन मारकर भूखा होने के कारण 1-2 फल खाए। फल खाते ही उसके शरीर में प्राणों का नया संचार हुआ, जैसे किसी ने संजीवनी बूटी खिला दी हो। नदी का पाट खाली था। दूर तक कोई नाव न कोई मुसाफिर। एक अबला सा एक नवजात बच्चा और दूसरा 3 साल का बच्चा। कैसे करे पास इस अचरवती को जा पानी जीवन दायिनी था, अति पर जा वह अपना कितना विकराल रूप ले रहा था। शाम होने को हो गई। कोई चारा न देखे ही जंगली जानवरों का ग्रास बनने से अच्छा है किसी तरह से नदी पार कर ली जाए। खतरा दोनों तरफ बराबर था।
पर नदी को तो अपने धैर्य और सामर्थ्य से पार किया जा सकता है। आखिर उसने निर्णय ले लिया कि इस उफनती नदी को वह पार करेगी। कोई और अवस्था होती तो शायद वह इतना खतरनाक निर्णय नहीं लेती, पर यह परिस्थिति एकदम जीवन के उस किनारे को छू रही है। उसने नवजात बच्चे को एक झाड़ी में छुपा दिया और अपने 3 साल के पुत्र अमर रत्न को अपनी पीठ में बांधा और उतर गई उस हरहराती अचरवती को पार करने के लिए। सच बड़े जीवट की स्त्री थी पटाचारी चंद्रबाला। करीब आधा मील आगे निकल गई दूसरा किनारा छूने के लिए। आखिर एक मंजिल तो पार कि उसने अमररत्न को उस किनारे बैठ जाने के लिए कहा और 2 फरलांग आगे जाकर नदी में उतर गई ताकि उस किनारे जाते जाते अपने छोटे बेटे के करीब ही निकले। पर जैसे ही वह नदी के बीच में पहुंची तो क्या देखती है कि उसके छोटे नवजात बच्चे को एक गिद्ध कपड़े समेत अपने पंजों से पकड़े उड़ा चला जा रहा है। उसके प्राण मुंह को आ गए। उसने दोनों हाथ हिला कर शी 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 कर लाख डराने की कोशिश की ताकि डर के मारे वो बच्चे को छोड़कर चला जाए। पर क्या बच्चा इतने ऊपर से पानी या जमीन में गिरता तो बच पाता। गिद्ध ने बच्चों को तो नहीं छोड़ पर दूसरे किनारे खड़ा अमररत्न सब देख रहा था। उसने माँ को हाथ उठाकर शीशी की आवाज़ करते सुन के समझाया कि माँ मुझे बुला रही है, और वह पानी में कूद गया। पटाचार्य सब देखती भर रह गई। ये इतना जल्दी सब घटा कि शायद उसे सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला। सब कुछ पल में ख़त्म हो गया। किसी तरह से वह वापस किनारे पर पहुंची और अपने घर की ओर चली। रास्ते में शमशान घाट पड़ता था। वहाँ लोगों की भीड़ देख उसने पूछा कि कौन मर गया। सब लोग उसका मुंह देख रहे थे कि लगती तो यह वह लड़की है, चंद्रबाला है। यह भी चमत्कार, ये कैसे आ गई। लोगों ने उसे पकड़ बिठाया और उसे थोड़ा विश्राम करने को कहा कि बेटा जो होना था वो तो हो गया, तू आने को संभाल। चंद्रबाला को समझ में नहीं आ रहा था कि किस घटना की बात कर रहे हैं। मैंने तो अभी इन्हें अपना दुख बताया ही नहीं है। तब पता चला कि रात बहुत बड़ा तूफान आया। इसमें उनका 5 मंजिला मकान गिर गया और पूरा परिवार नौकर चाकर सब दबकर मर गए। अब चंद्रबाला को काटो तो खून नहीं है। एक ही रात में सब क्या हो गया। किस पाप की सजा उसे मिल रही है। पाप तो मैंने किया था, पर सजा उसके आसपास के प्राणियों को भगवान दे रहा है। मुझे पापिन को जीवित रखे हुए है। और वह जोर से चीख मार कर बेहोश हो गई। लोग बागों ने उसे उठकर एक वृक्ष के नीचे लिटा दिया और हवा करने लगे। जिन लोगों ने उसे कुल्टा और न जाने क्या क्या पदवियां से नवाजा था, इस दुख के समय वह उस सारी बातों को भूल गए और उनके मन में उसके प्रति वेदना पीड़ा की टिस सी उठने लगी कि भगवान इतनी छोटे कसूर की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहा है। पर जब तक देर हो चुकी थी, शायद उसकी ये हृदयों की पुकार और क्षमा याचिका उस चंद्रबाला तक पहुँचे। वह अपने होश हवास खो चुकी थी। हमारा शरीर इतने तनाव को सहन नहीं कर सकता, फिर वह इसमें अवरोध पैदा कर देते हैं, उसकी संवेदनशीलता को पीछे धकेल देते हैं और गफलता की एक मोटी चादर आगे छा जाती है। सब भुला दिया जाता है, पर ऐसा नहीं है। पागल आदमी सब भूल गया, बस उसके पीछे सब तनाव चल रहा होता है। एक बेचैनी पीछे सरकती रहती है। शायद जितनी बेचैनी और तनाव को एक पागल झेल रहे हैं, हम समाज में कुछ भी नहीं के बराबर ही समझो। पर उसकी बेचैनी दिखाई नहीं देती। काश उसके मस्तिष्क को पढ़ा जा सकता या देखा जा सकता तो आप दंग रह जाते और आपने तनाव और बेचैनी को शुद्र समझते। एक बुद्ध पुरुष की आंखें हमारे शरीर में एक्सरे का काम कर जाती है। वह हमारे अंतस तक पहुंच जाता है, जिसकी हमें भी खबर नहीं होती। ये सब प्रकृति हमारे फ़ायदे के लिए ही करती है कि हमारा होश छीन लेती है। और चंद्रबाला लोगों की पकड़ से छूटने को बेचैन होने लगी। अपने बाल नोचने लगी, उनमें मिट्टी डालने लगी, कपड़े फाड़ने लगी और लोगों की पकड़ से अपने को छुड़ाकर जंगल की ओर भाग गई। लोगों को दया आई, पर अब कौन था उसका इस संसार में जो उसके साथ चल सकता। लोगों ने उसे अपने हाल पर छोड़ दिया। वह श्रावस्ती में नग्न घूमने लगी। कोई उसे कुछ खाने को दे देता तो खा लेती। उसे अपने शरीर का कोई होश नहीं था। बच्चे उसके पीछे लग जाते, उसे फत्तर मारते, उसके सर से खून निकल जाता। हम अपने से कमज़ोर पर कैसे हिंसात्मक हो जाते हैं। छोटे बच्चे पागल और गली के कुत्तों को कैसे यातना देते हैं। कैसी हिंसात्मक प्रवृत्ति है हमारी। इतने दुखों का पहाड़ किसी पर गिरता तो उसकी भी शायद यही हालत होती। चंद्रबाला न जाने किस जन्म में कुछ गलत किया जो इसे यह सजा भोगनी पड़ रही है। पर प्रकृति की गोद में क्या रहस्य छिपा है, हम उसे बीच रूप में देख कर नहीं समझ सकते। ये प्रत्येक प्राणी के जीवन में घटता है, बस अनुपात में भेद होता है। पर मेरे देखे कोई भी घटना जो मनुष्य के जीवन में बुरी से बुरी घट रही हो, उसका विवेचन अगर वह वृक्ष होने तक करे तो उसे समझ में आ जाएगा
फिर ये त्वरा भी है, पीड़ा कितना है और वृक्ष फलों से लदने लायक बनेगा या मौसमी फूल बन जाएगा। जीवन में एक तो घटना है, हम एक चाहते हैं, दोनों में भेद है, होना स्वाभाविक है और कर्ता में आप आ जाते हैं। बच्चों ने उसका जीना हराम कर दिया था। कुछ लोग भी चाहते थे कि वह नग्न श्रावस्ती में न घूमे, वह भी बच्चे को उकसाते थे। खुद आगे आए तो बदनामी होती। कितने लोग चाहते थे उसकी मदद करे, पर वह उसके पार जा चुकी थी। कभी जोर से हंसती, कभी जोर से रोती। जीवन बड़ा दुष्कर हो गया था। एक दिन अचानक वह जेल बंद की और निकल गई, और उन्हीं दिनों भगवान भी वहाँ आए हुए थे। भगवान अपनी गंधकुटी के बाहर सुबह का सत्संग कर रहे थे। हजारों लोग और भिक्षु उसका अमृत पान कर रहे थे। अचानक पटाचारी को वहाँ देख सबको लगा कि कहाँ से आ गई, सब गड़बड़ कर देगी। कुछ भिक्षु उसे रोकने की कोशिश करने लगे, पर भगवान ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। लोग सोच रहे थे कि न जाने अब आगे क्या होगा। सबकी सांसें बंद हो गई, मानो दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो। कैसी जीवंत शांति चारों ओर फैल गई। जीवंत शायद इसलिए क्योंकि भगवान की जीवंतता उसे लिप्त थी। एक मरघट की शांति होती है, उसमें मातम भरा होता है, वह एक मुर्दे के संग शांत की शांति है, पर यह एक जीवंत शांति थी। भगवान ने उसे अपने पास बुलाया। पास आओ मेरी पुत्री, मेरे नज़दीक आओ, यहाँ बैठो। एक आज्ञाकारी बच्ची की भांति चंद्रबाला भगवान के सामने आकर बैठ गई। न जाने कौन सी शक्तियाँ प्रेम उसे खींचे चला जा रहा था। हजारों लोग बैठे थे, ये सब देख रहे थे। लोग देख रहे थे जैसे जिस चंद्रबाला भगवान के पास आ रही थी, उसके चेहरे पर फैला अंधेरा सिमट रहा था। वह मुद्रा चेहरा जीवंत हो जा रहा था। उसके कदमों में एक आह्लाद, एक उत्सव भरता जा रहा था। जो कदम जमीन से उठते तक नहीं थे, अब कैसे नृत्यांगना की तरह एक संगीत बिखरते से लग रहे थे। उसके पैरों में होश की मादकता, एक आनंद का सागर उतर आया था, मानो तपते रेगिस्तान से चलते मुसाफिर के सामने हरा भरा क्षेत्र आ गया हो। उसकी शीतलता उसके तन मन और अंतस तक फैल रही है, ये आप साफ देख सकते हैं। उसकी बेहोशी टूटने लगी। प्रकाश के सामने अंदर कितनी देर टिक सकता है। वह भगवान के चरणों में सर रखकर फक 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 कर रोने लगी। जैसे जमा पत्थर जो उसके सीने पर था, वह आंखों के आंसू बंद कर बह जाना चाहते था। भगवान ने उसके सर पर हाथ रख दिया। अब उसको धीरे धीरे अपने तन का होश आने लगा। जैसे जैसे उसे तन का होश आने लगा, वह अपने अंगों को समेटते हुए छुपाने लगी। उसने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख दिए और अपनी आंखों को नीचे कर ली। भगवान ने अपना चीवर उतारों से उड़ा दिया। भगवान की ऊर्जा तरंगों में लिपटी उस चीवर ने उसके तन को ही नहीं ढका, उसके अंतस को शांत करता चलता गया। इससे उसका नाम पड़ा पटाचारा। भगवान, बेटी होश को संभालो। माता पिता भाई बंधु मित्र प्रियजन का साथ संसार को क्षणभंगुर है। ये पानी पर पड़ी लहर की तरह से है, जो बन भी नहीं पाती और मिट जाती उसी सागर में जिस पर अभी लहर बनी थी। यहाँ प्रीत केवल दुख लेकर आती है, यहाँ स्थिरता नहीं है। मन को क्या तू शांत कर सकेगी? आज तुम उस किनारे पर पहुँच गई है जहाँ पर घाट है। अब संन्यास की नाव पर सवार हो और छोड़ दे पतवार। अब चेत, ये दुख, ये पीड़ा जो तूने झेली है, वो सब यहाँ तक लाने के लिए था। प्रकृति कभी कुछ गलत नहीं करती, पर हम उस दूर के किनारे को देख नहीं पाते कि बीच में इतना बड़ा वृक्ष भी हो सकता है, जिस पर हजारों पक्षी बैठेंगे। उसकी छाँव में हजारों मुसाफिर विश्राम करेंगे। वे फलों से लदेगा। क्या उस बीच में कुछ दिखाई देता है? उसके लिए बहुत होश चाहिए। ये सब साधना का ही एक अंग है। भूल जाओ उस काली रात को। देख, तेरे सामने नया सूर्य उदय हो रहा है। खोल अपनी आंखें। पाटाचारा की आंखों से झरझर आंसू बह चले हो। दुख जो उसके हृदय में जम गया था, जो आंखें कभी तक धुंधली और कोहरे से ढकी थी, अचानक भगवान से सामने वो निर्दोष स्फटिक पर दर्शी हो गई। आंखें हमारे अंतस का आईना है। आप किसी पागल की आंखों में झांककर देखना, वहाँ कितना कुहासा, कितना धुंधल का भरा आपको दिखाई देगा। वहीं किसी बच्चे या बुद्ध की आंखों को देखना, कितनी स्फटिक व दर्शी दिखाई देगी। वो बादल छट गए, नीला आसमान दिखाई देने लगा। उसका रोए रोए में जागरण भर रहा था। उसके चेहरे पर पल पल बदल रहा था। जहाँ भी पल भर में अंधकार था और तमस भी हुआ था, अब स्वर्णिम प्रकाश फैल रहा था। श्रोतापति को उपलब्ध हो गई। पटाचारा नदी में छोड़ दिया अपने को। ध्यान की नदी ले चली उस चेतना को अनंत सागर की ओर। पटाचारा भिक्षुणी हो गई। पटाचारा भगवान के अग्रिम शिष्यों में से एक थी। वो खुद ही नहीं जागी, अपने साथ हजारों भिक्षुणियों को ध्यान का रसास्वाद कराया। जो कल तक अबला, असहाय और पागल थी,
उस सबला ने कितनी अबलाओं के दुखों को हरा, उससे मुक्त किया, कितनों को समार्ग पर अपने संग साथ ले चली। एक दीपक जला तो कितने को और मार्ग दिखाया। पटाचारा उन गिनती की भिक्षुणों में से एक थी जो भगवान के जीते जी निर्वाण को उपलब्ध हुई। भगवान ने खुद इसकी घोषणा की, मेरी पुत्री आवागमन से मुक्त हो गई है, ये पटाचारा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।